मैं महीनों तक बिस्तर से नहीं उठी, मेरा दिल नहीं दुखेगा मेरी जवान बच्ची गई। आप ये बताओ, अगर उन्हें दुख होता ना तो मेरी जवान बच्ची ना मरती, न मरने देते मेरी जवान बच्ची को। मैंने न्यूज पेपरों में छपवाया था कि न्यूज पेपर नहीं पढ़ते वो। एक बार भी कोई नहीं आया मेरे घर पे खबर लेने के लिए। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने गुजरात में करते हैं बस। रंडवे आदमी है, रंडवे आदमियों का क्या, ना उनकी बीवी ना बच्चे, तो रंडवों को किसी का क्या दुख, ये बताओ। रंडवों को क्या दुख, ये बताओ कि रंडवों को क्यों दुख होगा, वो तो रंडवे हैं। का इलाज जो है सिर्फ एम्स में ही होगा, वो सबसे बड़ा है। लेकिन वो हॉस्पिटल वालों ने ना मेरी बच्ची को लिया ना उन्होंने इलाज करा। उसको ब्लड कैंसर था। नहीं तो एम्स वालों ने मना कैसे कर दिया? एम्स वालों ने ये कह दिया कि हम तुम जैसे भिखारी लोगों के लिए नहीं बनाया ये हॉस्पिटल, मतलब बड़े बड़े वीआईपी लोगों के लिए बनाया मोदी ने, ये हॉस्पिटल तुम्हारे लिए नहीं बनाया। मेरी बेटी की न्यूज पेपरों में भी फोटो छपी थी, सारे पेपरों में खबरें आई थी, न्यूज वाले बहुत आए थे, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ। मोदी जी से पूरी शिकायत है, क्योंकि उन्हें न्यूज पेपर तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं है न्यूज पेपर नहीं पढ़े होंगे। मिलने का मौका है सांसद आपके मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक गवैया है, वो साली खाली जहाँ पे भी आता ना तालियां बजा के गा के ढोल बजा के चला जाता, उसके बस की कुछ नहीं है। क्या नाम है आंटी आपका? जी मेरा नाम रजिया है। अच्छा, तो रजिया जी क्या हाल चाल है आपके? सही हाल चाल है। अच्छा, तो अभी जैसे दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल क्या है, अच्छा माहौल है। केजरीवाल का आना चाहिए, पूरी बहुमत से आना चाहिए, पूरी बहुमत से आना चाहिए। लेकिन अभी के आम चुनावों में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है मैम। हुआ क्यों नहीं, सब कुछ हुआ है। सारी पब्लिक ने जो है ना वोट केजरीवाल को ही दिए हैं, लेकिन ना मोदी जी ने मशीनों में गड़बड़ कर रखी। मैंने खुद देखा वोट डालते हुए, जब हम बटन दबाते तो वहाँ कम से कम 5 मिनट के बाद आवाज आई। ये बताओ आप 5 मिनट के बाद आवाज आई क्यों? क्योंकि उसमें गड़बड़ थी, इसलिए आवाज आई। इन्होंने मशीनों में गड़बड़ कर रखी। दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को ही जिता रही है, लेकिन ये मोदी जी ने मशीनों में गड़बड़ करके अपनी तरफ वोट कर रहा है। सबको खरीदा हुआ है मैम। अगर अभी मैं आपके सामने बोल रही और वो आ जाए ना तो मुझे साइड से रिश्वत देंगे कि आप हमारा बोलो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूं? मैं तो उस सरकार की बोलूंगी ना जिस सरकार के अंडर में मैं रह रही हूँ। तो आपकी सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया? आपकी दिल्ली सरकार ने? मेरी दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा किया है। बसें फ्री करी हैं और बिजली का बिल जो हमारा फ्री था, पानी का कोई बिल नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल में काफी सुविधाएं मिलती हैं। आप ना अभी भी पर्ची से वोट डलवा के देख लो, अगर केजरीवाल की सरकार ना जीत जाए तो बात ही क्या है। आप मेरा नाम बदल देना, बोलो। पर्ची से वोट डलवाओ, मशीनों से वोट डलवा क्यों रहे हो? मशीनें होनी नहीं चाहिए। जैसे पहले पर्ची से मोहर लग के वोट डलते थे वैसे डलवाओ, जीतेगी सरकार, बिल्कुल जीतेगी। मेरे 5 बेटी थी, एक बेटी की डेथ हो गई, 4 बेटी है मेरी। बीमार थी काफी दिन से, बाद में डॉक्टर ने बताया इसको ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? हाँ जी। तो आपने मतलब इसका इलाज जैसे एम्स या किसी बड़े अस्पताल में नहीं करवाया? नहीं, पहले मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो राजीव गांधी वाले बोले कि आपकी बच्ची का इलाज जो है सिर्फ एम्स में ही होगा, वो सबसे बड़ा है। लेकिन वो हॉस्पिटल वालों ने मेरी बच्ची को लिया ना उन्होंने इलाज करा। ऐसा क्यों? उसको ब्लड कैंसर था। नहीं तो एम्स वालों ने मना कैसे कर दिया? एम्स वालों ने कह दिया कि हम तुम जैसे भिखारी लोगों के लिए नहीं बनाया ये हॉस्पिटल, मतलब बड़े बड़े वीआईपी लोगों के लिए बनाया मोदी ने, ये हॉस्पिटल तुम्हारे लिए नहीं बनाया। मेरी बेटी की न्यूज पेपरों में भी फोटो छपी थी, सारे पेपरों में खबरें आई थी, न्यूज वाले बहुत आए थे, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सब कुछ। इसका नाम फायदा, ये 14 साल की है, बहुत सीरियस हालत है, इसकी सांस फूल रही है। देखो किस कदर इसका ऑक्सीजन की कम है, ये कैंसर से पीड़ित है। क्या सर हम इस देश के नागरिक नहीं, जो हमें नहीं ले रहे हैं, हमें सर अंदर से इमरजेंसी से धक्के मार के भगा दिया। कह रहा है कोई बेड वेड नहीं है, जाओ यहाँ से। सर बहुत परेशान है मेरी बच्ची, देखो कितनी तड़प रही मेरी बच्ची, देखो मेरी बच्ची कितनी तड़प रही है सर। और इसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना इसको अंदर ले रहा है सर, ऊपर को इमरजेंसी सर बहुत परेशान कर रहा है ये मेरे को। सुबह 9 बजे यहाँ धक्के खाते खाते ये टाइम आ गया। लेकिन मोदी जी तो बेटियों को लेके उनकी कई योजनाएं झूठ बोलते हैं, उनकी अपनी बेटियां ही नहीं है। अगर उनकी बेटी होती तो उन्हें पता चलता ना, उनकी बेटियां नहीं तो वो दूसरों की बेटियों की क्या कदर करेंगे। वो तो झूठ बोलते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर अपनी बेटी होती तो तब उन्हें दूसरों की बेटियों का दुख होता। अगर उन्हें दुख होता ना तो मेरी जवान बच्ची ना मरती, न मरने देते मेरी जवान बच्ची को। मैंने न्यूज पेपरों में छपवाया था कि न्यूज पेपर नहीं पढ़ते वो। एक बार भी कोई नहीं आया मेरे घर पे खबर लेने के लिए। कोई तो आता, कोई भी नहीं आया मेरे पास। उनकी बेटियां होती ना तब उन्हें पता चलता। मैं महीनों तक बिस्तर से नहीं उठी, मेरा दिल नहीं दुखेगा मेरी जवान बच्ची गई। आप ये बताओ। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने गुजरात में करते हैं बस। रंडवे आदमी है, रंडवे आदमियों का क्या, ना उनकी बीवी ना बच्चे, तो रंडवों को किसी का क्या दुख, ये बताओ। रंडवों को क्या दुख, ये बताओ कि रंडवों को क्यों दुख होगा, वो तो रंडवे हैं। तो आप इतने बड़े बड़े शब्द अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री अगर मेरे सामने आए तो फिर मैं पूछूं, इससे भी ज्यादा सवाल करूंगी, इससे भी ज्यादा बोलूंगी उनसे मैं। क्या सवाल होंगे आपके मोदी जी से अगर आपके सामने आते हैं? एक बात बताओ, एक जो घर का मुखिया होता
वो पूरे परिवार को ही देखता है ना। अगर मोहल्ले पड़ोस में कोई दुख तकलीफ होता है तो वो उसको भी देखता है। जब घर की बीवियां बोलती हैं कि अरे यार हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में ये पड़ोस में वो परेशानी है, हमारी ये हेल्प करो, तो वो सबकी हेल्प करते हैं। तो मोदी जी किस बात के प्रधानमंत्री, आप ये बताओ, उन्हें दिल्ली वालों के लिए कुछ करने का हक नहीं है क्या? ऐसा जरूरी नहीं कि वो जीतेंगे तभी करेंगे, बिना जीते भी कर सकते हैं वो। अगर वो कुछ अच्छा करते तो आज पब्लिक उनको लाती है नहीं लाती, आप ये बताओ। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बेटी का दुख है, तो आप मोदी जी को जी मुझे मोदी जी से पूरी शिकायत है, क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं है न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होंगे। मिलने का मौका दिया जाए तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं उनसे ये पूछूंगी, आपने जो केंद्रीय हॉस्पिटल बनाए हैं, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं केंद्रीय हॉस्पिटल, एम्स वगैरह बड़े, इनमें सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे? गरीबों के बच्चों के लिए वेंटिलेटर क्यों नहीं है? आप ये बताओ। आईसीयू बेड क्यों नहीं है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? गरीबों के लिए कुछ नहीं है, वहाँ सब वीआईपी लोगों के लिए है। केजरीवाल ने क्या किया है? केजरीवाल जी के पास में गई थी, उन्होंने तुरंत बेड दिलाया मेरी बेटी को। तुरंत उन्हें डॉक्टर प्रियंका थी, उनसे उनकी जानकारी, तो उन्होंने तुरंत फोन करा। उन्होंने मेरी बेटी को राजीव गांधी में, जबकि उन्हें एडमिट भी नहीं करना था, फिर भी उन्होंने 2.5-3 महीना मेरी बच्ची को आईसीयू में रखा, बिना आईसीयू के रखा ही नहीं एक दिन भी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने आपकी बेटी की जान बचाने की हाँ बिल्कुल जान बचाने की कोशिश करी, उन्होंने मेरी हेल्प करी है। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इसलिए मैं हमेशा उनको ही सपोर्ट करूंगी।